श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सब कुछ मिल सकता है, किंतु सब कुछ देकर भी जीवन नहीं मिलता। जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ मत करो। धन तो संसार में बहुत लोग छोड़ जाते हैं, किंतु अच्छा नाम विरले ही छोड़ते हैं। रुपए पैसे ही नहीं, कुछ पुण्य भी कमाओ ताकि मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जिंदा रह सको। आपको कोई अच्छा दे या बुरा, आप सभी को स्नेह दो, सहयोग दो, क्षमा करो। सिर का झुकना नमन है, दिल का झुकना समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा जीवन के लिए जाती है, ना कि मात्र जीविका के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि बदला लेने की खुशी मात्र एक बार होती है, लेकिन माफ करने का गौरव सदा बना रहते हैं। बच्चे तुम्हारी शिक्षाओं से नहीं सीखते, वो तुम्हारे आचरण से सीखते हैं। गुणों के गुलदस्तों की खुशबू लेकर देखो, जो कभी कम नहीं होती। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बात सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय का शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है कि जितना उससे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलते रहना है। कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से अयासी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत करना जरूरी है, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और नुकसान करता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है। स्वास्थ्य ही धन है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सभी सच से सामना करवाता है जिनका कि आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता। एक बार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सफलता का 5 सूत्र क्या है। जहाँ है वहीं से शुरुआत करें, खुद से ईमानदार रहे, स्वयं से सवाल पूछे, शिकायतें ना करें, अच्छे लोगों और सफल लोगों का पीछा करें। इस बात को अपने जीवन पे हमेशा याद रखें कि खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु एक ही थे। श्री कृष्ण ने कहा है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, कलियुग का अर्थ क्या है? तो श्री कृष्ण ने बोले, जहाँ सारे लोग व्यर्थ के लिए दौड़ जा रहे हैं, जहाँ कूड़ा कचरा मूल्यवान हो गया है, जहाँ परमात्मा की किसी को याद भी नहीं है, जहाँ ध्यान का कोई मूल्य नहीं, धन का मूल्य है, जहाँ प्रेम का कोई मूल्य नहीं है, चलबाजी, गणित, तर्क, चतुरता, इस सब का मूल्य है, जहाँ ईमानदारी मृत्यु बन जाती है
और बेईमानी जीवन का सार। जहाँ जो जिस मात्रा में चालबाज हो, चतुर हो, कुशल हो, जिस मात्रा में षड्यंत्र की क्षमता हो, वह उसी मात्रा में सफल हो पाता है। असल में वही है कलयुग। श्री कृष्ण ने बताया कि इस कलयुग में इंसान को ये 3 काम नहीं करने चाहिए। कभी किसी को धोखा नहीं देना, हर किसी की खुद से ज्यादा परवाह करना, हर किस पर बहुत जल्दी भरोसा करना। याद रखना, जीवन में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा के लिए खुला रहता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि खुश रहना चाहते हो तो ये 5 बातों पर ध्यान दो। बीते हुए वक्त को भूल जाओ, वर्तमान में जियो, भविष्य की चिंता ना करो, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करो, अपने काम को टालना बंद करो। जिस मनुष्य में हारने की चिंताएं कम और जीतने की ख्वाहिशें ज्यादा होती है, असल में वह मनुष्य मन से बहुत शक्तिशाली होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा देखने की शर्म कई लोगों को बड़ा बनने नहीं देती। जो लोग भी आज बड़े हैं, वो सब कभी छोटे भी थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास किस पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किससे इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। अब दर्जी सोचने लगा कि कहाँ तो वो 10 रुपए मांग रहा था और कहाँ उसे राजा ने 2 गांव का मालिक बना दिया। इस प्रकार जब हम प्रभु पर सब कुछ छोड़ते हैं तो वह अपने हिसाब से देते हैं, जो कि मनुष्य की सोच से बहुत ज्यादा होता है। ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं, चलिए जानते हैं। एक बार एक राजा अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए गांव में घूम रहे थे। तभी उनके कपड़ों का बटन टूट गया तो दर्जी को बुलाया गया। दर्जी ने वो बटन लगा दिया तो राजा ने पूछा, बटन लगाने का क्या इनाम दिया जाए? दर्जी बोला, महाराज, बहुत छोटा सा काम था। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा का मौका मिला। राजा देखना चाहता था कि दर्जी उससे क्या मांगता है, इसीलिए राजा ने जोर देकर पूछा कि क्या दिया जाए। उसने बोला, महाराज, जो आपकी इच्छा हो आप दे दीजिए। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि दर्जी को इनाम में 2 गांव दे दिया जाए। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हों और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही भक्त है। भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त केवल मेरा ही हर पल चिंतन करते हुए अन्य कोई भी भाव को अपने भीतर नहीं लाता और केवल मेरा ही पूजन करता है, ऐसे निरंतर परमात्मा से जुड़े साधकों को साधना की रक्षा में स्वयं करता हूँ। अपने बच्चों को आज ही गीता पढ़ाइए ताकि भविष्य में किसी कोर्ट में गीता पर हाथ ना रखना पड़े। संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, प्रशासन नहीं।